दोस्तों अगर आपको पीपीटी बनाना है तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है उसके लेआउट डिसाइड करने में कि कब कौन सा कंटेंट जाएगा और फिर उसके स्टाइलिंग में। पर अब आपको टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि गेमा से आप वैसा ही प्रेजेंटेशन, इनफैक्ट उससे भी बेहतर प्रोफेशनल पीपीटीज इजीली विद इन मिनट्स बना सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपके लाया हूं गेमा का फुल ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप गेमा से प्रोफेशनल पीपीटीज बना सकते हो। साथ ही इसके हर फीचर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप गेमा फ्री में यूज कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सीधा क्लिक करो स्टार्ट फॉर फ्री पे और फिर कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लो। और साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन होगा जिसमें आप जितनी भी स्लाइड्स क्रिएट करोगे वो सब यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ऑब्वियसली पहली बार स्टार्ट करोगे तो यहाँ पूरा ब्लैंक होगा या गेमा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला स्लाइड मिलेगा जहां से आप फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन से टिप्स है, ट्रिक्स है और क्या क्या इससे कर सकते हो। पर ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर आप मीडिया पे आओगे तो जितनी भी इमेजेस गेमा जनरेट करेगा आपके पीपीटी के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, वो सब यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। और चाहो तो आप इसको ओपन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करके इस इमेज को रीजनरेट भी कर सकते हो। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो, इमेज काउंट और आर्ट स्टाइल चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। और फिर अगर आप टेम्पलेट्स पे आओगे तो यहाँ आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हो अगर इससे रिलेटेड कोई पीपीटी बनाना है तो। जैसे लेट्स से कि मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया स्ट्रेटजी का पीपीटी बनाना है तो सिंपली मैं व्यू टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा और फिर अगर आपको ये पसंद आता है तो सिंपली क्रिएट विद टेम्पलेट पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके से आप इस टेम्पलेट को मॉडिफाई करना चाहते हो। आप अपना कंटेंट दे सकते हो या डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो। साथ ही आपको यहाँ प्रॉम्प्टिंग टिप्स भी मिलेंगे जो आप पढ़ सकते हो समझने के लिए कि कितना सही तरीके से मैं इस फीचर को यूज कर सकता हूं। बट फिलहाल हम जाते हैं वापस और हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच और उसके लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू विद एआई। ओके। और फिर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, जिसमें आप चाहो तो आप अपने फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। अगर आपने पहले से कुछ रिसर्च किए हुए हैं तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ अपलोड कर सकते हो या गूगल ड्राइव से भी इंपोर्ट कर सकते हो या अगर आप ब्लॉग पोस्ट को पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेम्पलेट भी मिलता है और फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी या जेमिनाई से कुछ रिसर्च करके कंटेंट जनरेट करते हो और उसको पीपीटी में कन्वर्ट करना है तो वो यहाँ पे दे सकते हो। या अगर आपने रिसर्च किया हुआ है, पूरा कंटेंट आपके पास है तो सिंपली यहाँ पेस्ट करो और फिर उसके बेसिस पे आपके लिए पीपीटी जनरेट कर देगा। हम जाएंगे यहाँ पे जनरेट के साथ, पर आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको गेमा का एजेंट फीचर भी मिलता है जिसमें आप फाइल भी अपलोड कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी टूल्स का भी एक्सेस मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आपके डेटा के बेसिस पे पूरा पीपीटी बना के दे, जैसे कि हबस्पॉट में जो डेटा आपने जनरेट किया जैसे लीड्स है, फिर कस्टमर सर्विस का जो डेटा है उसके बेसिस पे आपको पीपीटी क्रिएट करना है तो वो आप कनेक्ट कर सकते हो और इनेबल कर सकते हो। इस तरीके से आपको monday.com, नोशन ऐसे कई टूल्स मिलते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में यूज करते हो तो आप डायरेक्टली इसको इनेबल कर सकते हो और आपको अलग से डेटा यहाँ पे ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल लेट्स क्रिएट विद जनरेट फीचर। अब यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या बनवाना है। वैसे तो हम प्रेजेंटेशन ही बनाएंगे पर इसके अलावा आप वेब पेज, डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट और ग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हो। इन सभी के बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे बट फिलहाल लेट्स सेलेक्ट प्रेजेंटेशन और फिर उसके बाद आप यहां से नंबर ऑफ कार्ड्स सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं क्योंकि प्रो प्लान में हूं तो अप टू 60 कार्ड्स मैं क्रिएट कर सकता हूं बट मैं जाऊंगा 10 स्लाइड्स के साथ ही। उसके बाद आपको यहां डिजाइन मोड मिलेगा जिसमें एक है क्लासिक। क्लासिक में प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें आप हर स्लाइड को एडिट कर सकते हो, पर स्टूडियो में हर स्लाइड एक इमेज की तरह होगा जिसको आप मॉडिफाई खुद नहीं कर सकते हो, बार बार आपको प्रॉम्प्ट देके ही मॉडिफाई करना होगा। ठीक है। आउटपुट थोड़ा सा बेहतर आता है स्टूडियो में बट मैं प्रेफर करता हूं क्लासिक ताकि मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकूं। और फिर उसके बाद आप एस्पेक्ट रेशियो मतलब कार्ड साइज चूज कर सकते हो जिसमें डिफॉल्ट है जो फ्लूइड होता है। कभी स्लाइड थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, कभी स्लाइड थोड़ा सा छोटा होगा। मैं जाता हूं ट्रेडिशनल के साथ ही ताकि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में ही वो जनरेट करे। और फिर यहाँ से आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। इंग्लिश के अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज मिलेंगे। जैसे यहाँ बंगाली भी है, फिर यहाँ पे आप देखो हिंदी भी है, फिर मराठी भी है, फिर देखो इस तरीके से गुजराती और बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो आप चूज कर सकते हो। फिलहाल हम जाएंगे इंग्लिश यूएस के साथ ही और फिर
ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां आपको डिस्क्राइब करना है कि किस तरह का पीपीटी आपको बनवाना है। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने का मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करता हूं, जो कि कुछ इस तरह का है, जिसमें मैं लिखता हूं क्रिएटर, और फिर आपको मेंशन करना है कि किस टाइप का स्लाइड डेक चाहिए आपको। ऑनबोर्डिंग पीपीटी बनाना है, या इन्वेस्टमेंट का मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए, या किस तरह का पीपीटी बनाना है वो आपको मेंशन करना है, और फिर किस टॉपिक पे वो बताना है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फाइल अटैच नहीं कर सकता हूं, तो मैं सिंपली यहाँ टॉपिक देता हूं, और फिर उसके बेसिस पे ये आगे आउटलाइन जनरेट करेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, क्रिएट अ हाउ टू गाइड ऑन स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस इन द एरा ऑफ एआई एंड एआई एजेंट्स। ठीक है, तो ये मेरा टाइप ऑफ स्लाइड हो गया, हाउ टू गाइड, और ये हो गया टॉपिक। ठीक है, नाउ लेट्स जनरेट आउटलाइन, और देखो कितना फास्ट पूरा आउटलाइन इसने क्रिएट कर दिया। मैनुअली अगर यही करने बैठे हम लोग तो पता नहीं कितने घंटे लगा देंगे। पहले रिसर्च करेंगे, फिर उसके बाद हम लेआउट डिसाइड करते हैं कि किस तरह से कौन सा कंटेंट कब कैसे जाएगा, और यही चीज़ हमने यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में कर लिया है। अब आप चाहो तो इन स्लाइड्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो उस तरह से आप ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, या आप चाहो तो कंटेंट को मॉडिफाई या आपको डिलीट करना है या एडिट करना है कुछ भी, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे कार्ड्स ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन है कस्टमाइज करने का, जिसमें सबसे पहला है टेक्स्ट कंटेंट कितना चाहिए। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे मिनिमल के साथ, ताकि ज़्यादा ग्राफिक्स हो, टेक्स्ट कम हो। पर अगर आप चाहते हो कि आपके स्लाइड्स में टेक्स्ट अच्छा खासा हो और इमेजेस भी हो, तो आप कंसाइज जा सकते हो। अगर आप चाहते हो डिटेल हो, बहुत सारा कंटेंट हो, तो उसके लिए डिटेल या एक्सटेंसिव यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल लेट्स सेलेक्ट मिनिमल, और फिर विजुअल्स आप चूज कर सकते हो, जिसमें थीम है, बहुत सारे थीम है। अगर व्यू मोर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे, और यहाँ कस्टम में देखो कि मैंने यहाँ पे द स्किल हाउस और टीनेज के लिए अलग अलग थीम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल लेट्स गो बैक टू स्टैंडर्ड, और हम यहाँ पे चूज करते हैं फ्लेमिंगो। ओके, और देखो काफी सही लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, कलर्स हमारे द स्किल हाउस का ब्रांडिंग से मैच कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स सेलेक्ट थीम, और फिर यहाँ से आप इमेजेस सोर्सेज भी चूज कर सकते हो। अगर आपको रियल इमेजेस चाहिए तो उसके लिए आप स्टॉक फोटोज यूज कर सकते हो, या वेब इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स चाहिए तो इलस्ट्रेशन या एनिमेटेड जीएफ्स, इस तरह के ऑप्शन है जो चूज कर सकते हो। फिलहाल आई विल गो विद द एआई इमेजेस ओनली, और फिर यहाँ से आप आर्ट स्टाइल भी चूज कर सकते हो, किस तरह का आपको इमेजेस चाहिए। रियल फोटोज की तरह चाहिए, इलस्ट्रेशन, वाटर कलर, कंटिन्यूअस, या कस्टम चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे के भी बता सकते हो। फिलहाल लेट्स गो विद इलस्ट्रेशन ओनली। ठीक है, देखते हैं कैसा इलस्ट्रेशन ये जनरेट करता है। और फिर यहाँ से आप एआई इमेज मॉडल चूज कर सकते हो, जिसमें आपको काफी अच्छे खासे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फ्लक्स है, जीपीटी इमेज मिनी है, आइडियोग्राम भी है, फिर फ्लक्स 2 प्रो भी है, रिक्राफ्ट V3 भी है, नैनो बनाना 2 का मिनी भी है, और नैनो बनाना 2 भी है। वैसे जीपीटी इमेज 2 मिनी और जीपीटी इमेज 2 भी है। तो अब देखो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि 34 क्रेडिट कंज्यूम करेगा, वहीं जीपीटी इमेज 220 क्रेडिट कंज्यूम करेगा। सो अगर आपके पास पेड प्लान है तो आप इन मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं ऑटो सेलेक्ट मॉडल के साथ ही जाता हूं, और अगर कोई इमेज खराब आता है तो मैं आगे वहां पे रीजनरेट भी कर सकता हूं। ठीक है, और अब अगर आप चाहते हो कि जो ये पीपीटी जनरेट करे वो आपके टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के करे, और जो टोन हो, जो लैंग्वेज हो कंटेंट का, वो आपके हिसाब से हो, तो उसके लिए एडवांस मोड पे क्लिक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे है राइट फॉर, जहां आप अपने टारगेट ऑडियंस को मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, लेट्स गो विद द बिजनेस, तो यहाँ पे आ गया प्रोफेशनल्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इस तरीके से आप अपने कंटेंट का टोन यहाँ पे दे सकते हो। जैसे ये लेट्स गो विद द कन्वर्सेशनल, तो यहाँ आ गया इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली टोन दैट मिमिक्स नेचुरल कन्वर्सेशन। आप चाहो तो यहाँ पे अपने खुद के इंस्ट्रक्शन ऐड भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे अलग से अगर कुछ इंस्ट्रक्शन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ दे सकते हो। इसके अलावा बाकी सब हमने पहले ही सेट कर दिया है, और आपको लगता है कि सब कुछ सही है, तो सिंपली आप जनरेट पे क्लिक करो, और देखो कितना फास्ट ये पूरा स्लाइड जनरेट करना शुरू कर दिया। ये नंबर 2 पे पहले ही बहुत जल्दी पहुंच गया, राइट। सो देखते देखते देखो ये नंबर 3 स्लाइड पे पहुंच हो गया। इसी तरीके से ये 10 स्लाइड कुछ ही सेकंड्स में आपके लिए क्रिएट कर देगा। साथ ही में आप देखो ये इमेजेस भी जनरेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बस ये सिर्फ कंटेंट लिखा जा रहा है, इमेजेस भी ये साथ में जनरेट कर रहा है, विच लुक्स रियली गुड।
देखो इसने 10 के 10 स्लाइड्स जनरेट कर दिया। अब अगर आपको एक और स्लाइड ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और देखो यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड आ गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एडिट विद एजेंट का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करो और फिर यहाँ पे बता सकते हो कि किस तरह कंटेंट चाहिए। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे सोर्स लिंक ऐड करना है या सिर्फ द एंड लिखवाना है तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके लिखवा सकते हो। साथ ही यहाँ पे कुछ सजेशंस भी है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको कंटेंट चेंज करना है तो आप सिंपली सेलेक्ट करो और देखो यहाँ पे भी आपके पास एडिट विद एजेंट का ऑप्शन आ गया। सिंपली क्लिक करो और फिर यहाँ पे बता दो कि किस तरह से आपको कंटेंट को एडिट करना है। यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस भी है, मोर इंगेजिंग, एक्सपैंड या कंडेंस करना है तो वो कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको इमेज चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एडिट विद एजेंट का ऑप्शन है। सिंपली क्लिक करो, यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दे दो किस तरह का आपको इमेज चाहिए। आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, अपस्केल करना है, वेक्टराइज करना है, एनिमेट करना है। अगर आपको इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। लेट्स ट्राई दिस एनिमेट ऑप्शन। और देखो यहाँ पे एजेंट का चैट इंटरफेस ओपन हो चुका है और ये इमेज को एनिमेट कर रहा है। एंड लुक एट दिस, कितना सही लग रहा है, राइट। फिर यहाँ पे आप चाहो तो स्वैप कर सकते हो। अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करो, ये ओरिजिनल आ गया। अगर आपको मॉडिफाइड चाहिए तो सिंपली क्लिक करो और यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एजेंट यूज कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ एजेंट पे क्लिक करके इस चैट इंटरफेस को ओपन कर सकते हो और यहाँ से इसको क्लियर भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली इस पूरे स्लाइड को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको ये थीम पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको यहाँ पे भी थीम का ऑप्शन मिलता है। सिंपली यहाँ क्लिक करो और फिर दूसरा थीम चूज कर सकते हो। लेट्स गो विद दिस ऑर्बिट। और देखो यहाँ पर रियल टाइम में विद इन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स इसने ये पूरा स्लाइड का डिजाइन अपडेट कर दिया। लुक्स मच बेटर, बट लेट्स ट्राई अनदर वन। सो यहाँ पे हमारे पास कलरफुल यूआई है। सो देखते हैं क्या है। प्रोफेशनल में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है क्लेमेंटा। सो लेट्स सी, नाउ दिस लुक्स मच बेटर। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है, राइट। दिस इज मच बेटर। नाउ लेट्स क्लोज दिस। और अब देखो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स भी मिलते हैं जिससे आप डायरेक्टली कुछ भी ऐड या रिमूव कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे बेसिक ब्लॉक्स है जिसमें आपको टेक्स्ट के अलग अलग साइजेस का मिल रहा है, यहाँ पे फिर टेबल्स मिल रहा है, लिस्ट मिल रहा है, और कुछ भी ऐड करना है तो उसके लिए आप सिंपली ब्लॉक को सिलेक्ट करो, ड्रैग करो और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इमेज या टेबल जो भी आपको कंटेंट ऐड करना है वो यहाँ कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पे इमेजेस का भी ऑप्शन मिल रहा है जिससे कि आप गिफी से जिप्स ऐड कर सकते हो, स्टॉक फोटोज, एआई इन्फोग्राफिक्स, पिक्टोग्राफिक इलस्ट्रेशन, ये सब कुछ यहाँ से ऐड कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आप देखो स्मार्ट लेआउट्स मिल रहे हैं जो आप चूज कर सकते हो। काफ़ी सही है, राइट। सो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने स्लाइड्स को मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको 100% एआई पे रिलाई होने का जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा आप अगर चाहते हो कोई भी स्लाइड ऐड करना, नया स्लाइड ऐड करना, तो ऑब्वियसली अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ब्लैंक कार्ड तो आ ही जाता है जो कि बहुत ही बोरिंग है। तो आप डायरेक्टली एआई से ही करवा सकते हो। आप सिंपली यहाँ बता दो कि इस स्लाइड में क्या चाहिए आपको और ये जनरेट करके दे देगा। द बेस्ट वे टू डू दिस इज कि एजेंट यूज करो, क्योंकि यहां पे आप इसमें फाइल्स भी अटैच कर सकते हो, साथ ही कनेक्टर्स तो ऐड कर ही सकते हो। ठीक है। सो लेट्स से कि मुझे एक इमेज में से जो इंफॉर्मेशन है, एक ग्राफ में से, वो मुझे ऐड करवाना है। तो सिंपली मैं अपलोड करूंगा ये वाला इमेज, ठीक है, और मैं यहां बोलूंगा ऐड द कंटेंट फ्रॉम दिस इमेज इन अ न्यू स्लाइड। ठीक है, तो एक बार इमेज देख लो आप। ठीक है, ये चार्ट है और फिर यहाँ पे कुछ डेटा है। ओके, एंड लेट्स सबमिट दिस। और देखो ये नया स्लाइड इसने ऐड कर दिया कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, आप देखो सब कुछ, साथ ही यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया है। देखो आप यहाँ पे ऑप्शंस है, नहीं ये प्रीवियस है, ओरिजिनल है, ये मॉडिफाइड है, इसमें ये वाला नया स्लाइड इसने ऐड किया है। ठीक है, सो आप देखो कितना सही तरीके से ऐड कर दिया है। आप चाहो तो इसका पूरा लेआउट भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे चेंज लेआउट का ऑप्शन है, आप क्लिक करो और यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो इस तरीके से आ गया, फिर कुछ इस तरीके से। तो लेआउट का भी ऑप्शन आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मुझे ये वाला काफ़ी बेहतर लग रहा है क्योंकि ये डिजाइन स्टाइल के साथ मैच कर रहा है। सो लेट्स गो विद दिस ओनली। और फिर अगर आपको कुछ एडिट करना है तो इस चार्ट को भी एडिट कर सकते हो। सिंपली यहाँ क्लिक करो और फिर यहाँ पे आप डेटा को एडिट कर सकते हो। कितना सही है। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे 16 नहीं, मुझे यहाँ पे 50 करना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये पूरा अपडेट हो गया। रियल टाइम में सब कुछ यहाँ अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान कर दे रहा है गेमा आपके लिए पीपीटीज बनाना, स्लाइड्स बनाना, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स में नहीं मिलेगा। वहां पे हो सकता है कि बहुत सारे टूल्स होंगे, फीचर्स होंगे, बट ईज ऑफ क्रिएटिंग पीपीटी इज मच बेटर ऑन गेमा।
और अगर आप चाहते ही हो इस प्रेजेंटेशन को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड्स में ओपन करना, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करो और फिर आ जाओ एक्सपोर्ट पे। यहाँ पे आपका ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट और एक्सपोर्ट टू गूगल स्लाइड्स का। हो सकता है कि जो फ़ॉन्ट से वो चेंज होगा, क्योंकि लेट्स से कि यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्कुलस और मोंटसेराट यूज़ किया, तो मोंटसेराट तो गूगल फ़ॉन्ट्स पे है। आई डोंट नो कि ये वाला फ़ॉन्ट है कि नहीं। बट अगर आपको पावर पॉइंट पे ओपन करना है तो उसके लिए आप इन फ़ॉन्ट्स को यहीं से डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि वहाँ से पावर पॉइंट में ओपन हो सकता है। पर गूगल स्लाइड्स के लिए कोई हैक नहीं है अगर इसने कहीं दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ किया है, बट आई थिंक दोनों ही गूगल फ़ॉन्ट्स पे अवेलेबल होगा। ठीक है? इसके अलावा आप पीडीएफ और पीएनजी से भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो और लिंक्डइन पे भी यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे ईमेल ऐड करो और फिर यहाँ से परमिशन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको एडिट देना है एक्सेस कि नहीं, कमेंट कर सकता है कि नहीं, फिर नो एक्सेस देना है तो नो एक्सेस सेलेक्ट कर लो और फिर यहाँ से पासवर्ड भी दे सकते हो, ताकि कोई भी एक्सेस ना करे। जो जिस बंदे के पास ये पासवर्ड होगा वही इसको ओपन कर सकता है। ठीक है? इसके अलावा आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो एज अ वेबसाइट और फिर सिंपली लिंक सेट कर दो पब्लिकली, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है? और फिर अगर आप चाहते हो तो इस स्लाइड डेक को अपने वेबसाइट पे एम्बेड भी कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको मालूम होगा। अगर आपको एआई से बनाना है, सिंपली इस कोड को कॉपी करो, उसको बोल दो कि एम्बेड दिस पीपीटी ऑन माय पेज और वो एम्बेड कर देगा। सो ये था गेमा एआई, जो कि आपने देखा बहुत ही आसान है पीपीटीज बनाना, एडिट करना और अपने पसंद में कुछ भी कंटेंट को ऐड करना, रिमूव करना, बहुत ही आसानी से सब कुछ आप कुछ ही मिनटों में कर सकते हो। सो अब आपकी बारी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी जाओ गेमा पे और ट्राई करो। और अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। फिलहाल कितना ही, अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।